शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जब कोई बड़ी बीमारी होती है तो सबसे पहले उस बीमारी के अलार्म के तौर पर छोटे छोटे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। उन छोटे छोटे सिम्टम्स को अगर नज़रअंदाज करके आप आगे बढ़ जाते हैं तो वो बड़ी बीमारी, बड़ा रोग पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और उससे मौत तक हो सकती है। आज अगर देखा जाए तो एसोसिएट के द्वारा कस्टमर का पैसा अपने अकाउंट में लेना, लॉयल्टी पॉइंट से आपके रसीद देना, पैसा खुद के पास रख लेना और कंपनी के साथ जब हादसा हो गया तो कंपनी को यह प्रमोट कर देना कंपनी भाग गई। ये छोटी बीमारियों से लेकर के बड़ी बीमारियों तरफ बढ़ने का एक कदम था। बड़ी बात यह होती है कि जैसे कोई छोटी बीमारियां होती हैं तो सबसे पहले इलाज से ज़्यादा ज़रूरी परहेज होता है, क्योंकि दवाएं हो सकता है कि आप ना खा पाए टाइम पर, लेकिन उसका परहेज आप सिर्फ अपनी आदतों को संयम करके कर सकते हैं। तो इसका परहेज यह था कि आप सच्चाई जानें, जिसके पास आपका पैसा है उसकी बात सुने, उसकी बात पर यकीन भी करें। लेकिन हमारे बहुत से कस्टमरों ने अनजानेवश, भूलवश ये परहेज नहीं किया और उनके द्वारा उत्तेजित किए जाने पर उत्तेजना में आकर के उन्होंने कंप्लेन, एफआईआर कर दी। आज मेरी गारंटी है कि 80% से ज़्यादा कस्टमर्स वो जानते ही नहीं होंगे कि उन्होंने एफआईआर क्यों करी है, और उस 80% में भी 80% ज़्यादा कस्टमर को पता ही नहीं होगा उनके एफआईआर में लिखा क्या गया है और क्यों एफआईआर कराई गई। माननीय उच्च न्यायालय में मामला अगर ना आता तो ये मामला ऐसे चलता रहता, लेकिन बात वही आई ना कि जब बात इज्जत पर आ गई, बात वसूलों पर आ गई और कंपनी ने जब गलत तरीके से ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया, कंपनी ने जब ऐसे लोगों के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया जो लोग एक जमाने में कंपनी के आगे हाथ बांध के खड़े रहते थे, जब वही लोग ब्लैकमेल करने आगे, वही लोग बेईमान होने आए, तो कंपनी ने उनके आगे ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया, उनकी बेईमानी को बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। तो ऐसे लोगों ने मिलकर के, जिनका कोई वजूद नहीं था, धरना, प्रदर्शन, एफआईआर, रिट पिटीशन, पीआईएल, ये उन्होंने एक क्रम स्टार्ट करा दिए और यही उस बीमारी को बढ़ाने का सबसे बड़ा बदपरहेजी थी जिसने आप बीमारी को बढ़ा दिया। दिन भर अगर मैं आपको शेयर करूं तो ऐसे कम से कम 25 वॉइस रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज सकता हूं जिसमें कस्टमर इन्हीं तरह की बीमारियों से ग्रसित हो चुका है और गलती उसने यही करी कि वो एसोसिएट के द्वारा बहकाई गई चीजों से बहक गया। अब ये मामले जो आपके सामने आ रहे 2019, 2020, 2021, 2022, 2-3 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जिस व्यक्ति ने पैसा लेकर के इस 2-3 साल में आपको बरगलाया उसने तो ऐश किया, मौज काटी, और जिसने पैसे अपने दे दिए उसके चप्पल, जूते सब घिस गए और अगले 10 साल तक घिसते रहेंगे तो भी रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी अपनी हर एक लायबिलिटी को उतारने में सक्षम है। कंपनी लायबिलिटी, अपनी हर लायबिलिटी उतारेगी, लेकिन जब कंपनी फाइट करके आएगी, लड़ करके आएगी, अपने आप सही साबित करके आएगी, तो कंपनी किसी भी लायबिलिटी को उतारने से पहले उसको पूरा क्रॉस वेरीफाई भी कराएगी। विदाउट क्रॉस वेरिफिकेशन कंपनी 1 रुपए की लायबिलिटी किसी की अगर उतारने जाएगी तो मसला इस बात का नहीं कि लायबिलिटी वो सही, जेन्युइन है, एनजेन्युइन है। 100 लोगों की लायबिलिटी अगर जेन्युइन उतर रही है तो ठीक है, लेकिन एक लायबिलिटी जिसमें एसोसिएट ने या किसी प्रकार से किसी ने कोई खेल किया, अगर वो उतर गई तो ये समझिए कि ऐसे लोगों को बल मिलेगा। इसलिए कंपनी ऐसी किसी भी लायबिलिटी को हाथ तक तब तक नहीं लगाएगी जिस पे संदेह होगा, जब तक पूरी तरह उसका वेरिफिकेशन या चेक ना हो जाए। आज मैं बार बार आप सभी लोगों से ये कह रहा हूं कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लें जिन लोगों ने आप सभी लोगों का पैसा अपने अकाउंटों में लिया। साथ ही साथ मैं ऐसे लोगों के बारे में भी आपको चेक करने के लिए कहूंगा जो आपसे पल्ला झाड़ के ये कह रहे हैं कि आप जय कंपनी एफआईआर करा दिए। पूछिए और सोचिए क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो किस लिए ऐसा कह रहे हैं, वो इसमें उनका क्या नुकसान और क्या लाभ है उनका। अगर आपने उनके कहने पर, उनकी वजह से आपने अगर एफआईआर कराई, इन्वेस्टमेंट किया, तो आने वाले टाइम में अगर आपका पैसा स्थापित नहीं हुआ या पैसा कंपनी में नहीं आया तो आप उन्हीं से पैसा लेंगे, क्योंकि आप मुकदमा कर चुके होंगे। और अगर आपने मुकदमा गलत किया है, जैसे बिलफर्ज की अगर इन्होंने ही, हरे साहब ने मुकदमा कंपनी पर अगर किया होता और ये 3 लाख रुपए कंपनी से मांगते जो कि इन्होंने रत्नेश को दिया था,
तो ये सवाल नहीं पैदा होता कंपनी पैसे इनको दे पाती, और सवाल नहीं पैदा कभी जिंदगी में पैसा पा पाती है, क्योंकि 3 लाख दिए उन्होंने किसी और के अकाउंट में, दावा कहीं और कर रहे हैं। जिस पे मुकदमा करना चाहिए उससे तो मुकदमा लड़ नहीं रहे, जहां नहीं लड़ना वहां लड़ रहे हैं, और एक दिन जब साबित नहीं कर पाएंगे कोर्ट में तो उसके बाद क्या दोबारा जाकर मुकदमा फिर से उस आदमी के ऊपर करेंगे? इनका सारा पैसा, आधी उम्र खर्च हो जाएगी इस मुकदमे को लड़ते लड़ते। इसलिए मुकदमा भी करिए तो सोच समझ के करिए कि मुकदमा करना कहां है। ऐसे कई केस मेरे सामने आ चुके हैं जिन केसों में पैसा कंपनी में आया ही नहीं और एसोसिएट कंपनी पे मुकदमा करने के लिए कह रहा है। कस्टमर से पैसा उसने अपने अकाउंट में लिया, यह मजबूत एविडेंस है जिसे आप साबित कर सकते हैं, और आपको ले आकर के एक चेक और एक रसीद दे दिया जो आज संदिग्ध हो चुकी हैं। चेकें तो कंपनी की लाखों पड़ी हुई है मार्केट के अंदर, किसानों पास पड़ी हुई हैं, वेंडर के पास पड़ी हुई हैं। तो क्या वेंडर या किसान जिनको पीडीसी दी गई बगैर जमीन लिखवाए हुए उस चेक का केस कर सकते हैं? जब वो केस करेंगे तो कंपनी सवाल करेगी ना कि चेक हमने क्यों दिया आपको, वो तो बताइए। वेंडर ने गाड़ी दी होगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिया होगा, उसकी बिल देगा, रसीद देगा, उसके वजह से पैसा लेके जाएगा। किसान ने जमीन की रजिस्ट्री अगर करी होगी तो ठीक, नहीं किया होगा तो पहला सवाल यही आएगा ना कि पहले जमीन रजिस्ट्री करो, पैसे ले लो। तो ऐसे जब आप मुकदमे में आएंगे तो सवाल किया जाएगा कि चेक आपको क्यों मिली है। आप कहेंगे कि आपने कंपनी अकाउंट में पैसा दिया, कहां दिया, साबित करिए। और जब साबित नहीं होगा तो आपने उनके नाम पे मुकदमा क्यों नहीं किया जिनको पैसा दिया आपने, उन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया आपने? अगर पार्टी बनाना तो दोनों पार्टी बनाना चाहिए आपको। क्या आपने मिस्टर एक्स को पैसा दिया, उन्होंने पैसा अपने अकाउंट में लेकर कंपनी अकाउंट पैसा डाला, और दोनों पार्टी क्यों नहीं बनाया आपने? या उस व्यक्ति ने जो आपको मुकदमे में प्रेरित कर रहा है, अगर उसने अकाउंट पैसा दिया है तो उसने मुकदमा क्यों नहीं किया कंपनी पर, आपसे क्यों करवा रहा है? इन चीजों को आप पहचान नहीं पाए और अपना 3, साढ़े 3, 4 साल बर्बाद कर दिया आपने। बहुत ध्यान से इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के इससे संबंधित कोई भी सवाल हो आप मेरे नंबरों पर मैसेज करें। मैं दिन भर बैठा हूं इन्हीं केसेस को निपटाने के लिए। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी ऐसे केस जहां एसोसिएट के अकाउंट पैसा दे दिया गया है, एसोसिएट आपका फोन नहीं उठा रहा है, या एसोसिएट पैसा लेकर के भाग गया है, कंपनी में फायर करने कह रहा है, उसके लिए आप अधिकतर मुझे मैसेज करें, कर ही रहे हैं। जिनसे मेरी बात नहीं हो पा रही इंतजार कर लें। शशि बाला मैडम इस टाइम पर पूरी तरीके से कस्टमर के हक के लिए उनके साथ जो कोर्ट में गई हुई हैं, वहां पर जो प्रक्रियाएं, जो चीजें चल रही हैं, उस पर पूरा फोकस करने के साथ साथ आप सभी कस्टमर्स का, जिन लोगों का पोजीशन बाकी है, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे बिहार हो, हर जगह के लिए तैयारी कराने में लगी हुई हैं, ताकि हर जगह पर जहां पर पोजीशन दिया जा सकता है वहां पोजीशन दिया जा सके। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप सभी लोगों को इस तरह के मुद्दों में, जहां पर आप लोग उनसे बात करके फिर एसोसिएट से बात कराने लग जाते हैं, इसमें समय बर्बाद होता है। आप इन सारी चीज़ों के लिए मुझे मैसेज कर रहे हैं, करते रहे, मैं आपसे बात जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। मैं डेली कम से कम 25 लोगों से ऐसे बात करता हूं, लेकिन अब ये संख्या बढ़ा लूंगा। लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि मुझे मैसेज करके आप थोड़ा इंतजार कर लें, मैं कॉल जरूर करूंगा, क्योंकि ये वो बीमारी है जिस बीमारी का इलाज पहले होना जरूरी है। कंपनी अगर आज कोर्ट में गई है तो सिर्फ इसलिए गई है कि कुछ चोर उचक्के बेईमानों ने पैसा ले करके कंपनी को बदनाम करने के लिए कोर्ट की तरफ आपको ढकेल दिया और खुद ऐश कर रहे हैं।